नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारे देश में हर घंटे 88 लोग गायब हो जाते हैं। यानी अगर हम दिन की बात करें तो लगभग 2100 लोग और महीने की बात करें तो लगभग 65,000 लोग गायब हो जाते हैं। ये कोई सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, बल्कि आप इमेजिन करो कि ये उन परिवारों की उजड़ती हुई और टूटती हुई दुनिया है जिनके परिवारों से रोज यानी हर घंटे, हर दिन, हर महीने कोई न कोई गायब हो जाता है। दिल्ली यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 2025 के पहले 10 महीनों में लगभग 20,000 लोग गायब हुए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। गायब होने का ट्रेंड सालों से चल रहा है। अगर हम अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बताता है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में दिल्ली से लगभग 2.5 लाख लोग गायब हुए हैं। गायब होने का ट्रेंड दोस्तों सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के बाकी सारे शहरों में भी यही कंडीशन है, और जिसके साथ गांव भी शामिल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश से इतने बड़े पैमाने पर लोग गायब क्यों हो रहे हैं, और गायब हो रहे हैं तो कौन लोग हैं? क्या ये पागल हैं, या अपने से खुद से गायब हो रहे हैं, या फिर इनको गायब किया जा रहा है, या क्या है इसके पीछे की वजह? आइए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को गायब होने की जो समस्या है दोस्तों, कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हो सकता है कि जैसे लोग गायब होते हैं वैसे कभी हमारा भी समय आ सकता है कि हमारे दोस्त, हमारे अपने कभी इसका शिकार न हो जाएं। इसलिए इसको डिटेल्स में समझना और गहराई से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक दोस्तों साल 2023 में पूरे देश भर में 8.5 लाख लोगों के गायब होने की रिपोर्ट की गई, जिसमें से कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे और कुछ पुरुष भी शामिल है। जिसमें ज्यादातर संख्या जो थी दोस्तों वो बच्चों की और महिलाओं की थी, जिसमें ज्यादातर लड़कियां। और आज 2025 की बात करें दोस्तों तो 2025 में भी 2023 के मुकाबले जो एक गायब होने का ट्रेंड है बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि 2023 के मुकाबले और बढ़ गया है। जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये अर्बन माइग्रेशन की वजह से हो रहा है। यानी कि दोस्तों जब गांव से कोई व्यक्ति शहर की तरफ निकल कर आता है अपने काम के तलाश में, अपने धंधे के तलाश में, तो इसमें से ज्यादातर लोग गायब होने वालों में शामिल हो जाते हैं। गायब होने की समस्या सिर्फ शहर तक नहीं है दोस्तों, बल्कि गांव तक में फैली हुई है। गांव में भी महिलाएं अगर किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी समस्या से जूझ रही होती है तो वो भी बाहर की तरफ भागती हैं, शहर की तरफ भागती हैं, किसी दूसरे ठिकाने की तरफ भागती हैं, लेकिन वहां से भी ये लोग गायब होने की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी किडनैपिंग तक का शिकार हो जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो काम के चक्कर में, काम के तलाश में भी बहुत सारे लोग गायब होने वालों में शामिल होते हैं। 2023 में जो 8.5 लाख लोग गायब हुए थे उसमें से 53% लोग ही ट्रेस हो पाए, बाकी आज भी लापता है। यानी कि दोस्तों जो लोग हमारे देश से हर घंटे, हर महीने, हर साल गायब हो रहे हैं उनमें सिर्फ आधे लोग को ट्रेस किया जा पाता है, बाकी लोगों का कुछ भी पता नहीं चलता। और गायब होने का ट्रेंड बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, बल्कि आज 2025 में 7.5% के साथ और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जितने सारे बड़े पैमाने पर लोग गायब हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, या कोई भी व्यक्ति हो जो गायब हो जाते हैं, इनकी गायब होने की वजह क्या है? क्या ये खुद जिम्मेदार है या फिर ये सिस्टम की नाकामी है? आइए समझते हैं इसको डिटेल्स में। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये बच्चे, महिलाएं, पुरुष गायब क्यों हो जाते हैं? इनके पीछे वजह क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे जो लोग गायब हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर? अगर हम महिलाओं और बच्चों की सिर्फ बात करें दोस्तों तो इसमें कई सारे रीजन निकल कर आते हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग यानी कि लड़कियों को बेच देना। उसके बाद दूसरा रीजन निकल के आता है दोस्तों फोर्स मैरिज, यानी कि जो जब किसी परिवार में किसी लड़की को उसके खिलाफ या उसके मर्जी के बगैर जबरदस्ती कहीं पे शादी कराई जाती है, तो यहाँ पे लड़कियां गलत स्टेप उठाती हैं और घर से बाहर भाग जाती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं, और ये भी गायब होने वालों में शामिल हो जाती हैं। कई बार दोस्तों ये लड़कियां और महिलाएं और बच्चे घर के किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, घर में किसी समस्या की वजह से स्टेप उठाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, जो कि गायब होने की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि दिल्ली जैसे बड़ी शहरों में, चाहे हम मुंबई की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, पुणे की बात करें, कोलकाता की बात करें, या फिर बेंगलोर की बात करें, सारे बड़े शहरों में कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर जो लड़कियां होती हैं वो किसी गलत काम में फंस जाती हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर या फिर किसी भी लेबर वाले वर्क में फंस जाती हैं, जिसके बाद से वो गायब होने वाली श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सबसे बड़ा रीजन है गायब होने के पीछे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पुरुष कभी भी किसी कंपनी या किसी के बात में आकर, किसी के झांसे में आकर किसी भी कंपनी के साथ वो कहीं भी इधर से उधर चले जाते हैं। बाद में कई सारे लोग कहीं न कहीं किसी काम में, किसी भी वर्क में फंस जाते हैं, फिर लेबर वर्क में फंस जाते हैं, किसी गलत काम में फंस जाते हैं, जो कि जिनके बाद उनका कुछ भी पता भी नहीं चलता। इसके साथ ही चैलेंजेस भी बहुत आते हैं दोस्तों, जैसे कि पुलिस रिसोर्स की कमी, जिसकी वजह से हमारे देश में, आज हमारे देश के विभिन्न शहरों से जितने लोग गायब होते हैं उसमें सिर्फ 55% लोगों ही रिकवर हो पाते हैं, बाकी लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाता। और इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली जैसे शहरों में, जैसे कि 2025 में दिल्ली से जितने लोग गायब हुए लगभग 20,000 के आसपास, उनमें से कुछ लोग तो ट्रेस हो पाए हैं, लेकिन आज भी लगभग 8,000 के आसपास, 2025 में भी 8,000 के आसपास लोग ऐसे हैं
जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है, अनट्रेसेबल है। साथ ही पॉवर्टी और माइग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है। गवर्नमेंट कहती है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर देखा जाए दोस्तों तो जमीन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में पॉवर्टी और माइग्रेशन की इतनी बड़ी समस्या है दोस्तों कि हमारे देश में इन सारी चीजों की वजह से, पॉवर्टी और माइग्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इस तरह एक तरफ गवर्नमेंट हमारी वादा करती है, बहुत बड़े बड़े दावे करती है माइग्रेशन को लेकर के और पॉवर्टी को लेकर के, लेकिन देखा जाए जमीन पर तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है दोस्तों। हमारे देश में जो पॉवर्टी और माइग्रेशन है उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है जिसकी वजह से गायब होने के साथ साथ इन सारी समस्याओं के साथ और भी तमाम प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। और कहीं ना कहीं इन सबका जिम्मेदार गवर्नमेंट बनती है पॉवर्टी और माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जिस पे कि गवर्नमेंट अमल नहीं कर पाती है और हकीकत जमीन पे कुछ और है और बोलने के लिए कुछ और। इसके लिए हमारी, आपके और हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, हमारी एक देश के नागरिक होने के वास्ते, कि हम सरकार पर प्रेशर डालें और एक सही गवर्नमेंट चूज करें जो पॉवर्टी और माइग्रेशन को लेकर के आगे बढ़ सके और हमको इस सारी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिले। क्योंकि ये समस्या किसी एक पर्सन की नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे आपसे जुड़ी हुई समस्या है, हमारे घर से, हमारे गाँव से, हमारे शहर से। इसलिए हमको जागरूक रहना चाहिए हर कदम पर। अब बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशन की, कि हमारे माइग्रेशन और पॉवर्टी के साथ साथ जुड़ी हुई समस्याओं से जो देश से इतने बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं, हमारे घर से, हमारे समाज से, हमारे गांव से, इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। एनसीआरबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2025 के मुताबिक दोस्तों हमारे देश में रिकवरी रेट्स बढ़े हैं और उसके लिए इनिशिएटिव्स भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और उचित जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला स्टेप है दोस्तों ट्रैक द मिसिंग पोर्टल। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, जहाँ पर गुमशुदा हुए लोगों की रिपोर्ट दी जा सकती है, यानी उनके नाम, नंबर, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करके और यहाँ पे एक ट्रैक बनाया जा सकता है, जिससे हमारे प्रशासन को, पुलिस को और लोगों को मदद मिल सकती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी फाइंड करने के लिए। इस पोर्टल एंड ऐप को एनसीआरबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसको कि आप अपने मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे गुमशुदा लोगों की डिटेल्स दे सकते हो। एनसीआरबी ने इस ऐप को 2025 में अपडेट करके दोस्तों मिशन वात्सल्य के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया है। एनसीआरबी के इस पोर्टल और ऐप से दोस्तों हमारे पूरे देश भर में इस पोर्टल की मदद से हजारों बच्चे और महिलाओं के केसेस को सॉल्व करने में मदद मिली है। दूसरा है दोस्तों खोया पाया पोर्टल। ये भी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है, जहां पे आप गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको अपने समाज में, आपके घर के आसपास या कहीं भी आप किसी भी अनजान बच्चे को फाइंड आउट करते हैं या पाते हैं, तो उसकी भी वहाँ पे फोटो या डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, जिसको कि ऑल ओवर इंडिया में लोगों को इसमें अपने बच्चों को ढूंढने में और प्रशासन की आप मदद कर सकते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लोग अपने बच्चों को वापस पा सकते हैं। हालांकि इस एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इस पोर्टल की मदद से हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही जल्दी 48 घंटों के अंदर बच्चों को फाइंड आउट किया गया इस पोर्टल की मदद से। ये जितने भी पोर्टल है हमने बताए दोस्तों, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास से, हमारे समाज में, हमारे शहर में अगर कोई बच्चा या कोई भी पर्सन मिसिंग हो जाता है तो इसकी रिपोर्ट आप इसमें इजीली कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर जानकारी रहेगी इस पोर्टल के बारे में तो लोगों को फाइंड करने में और मिसिंग पर्सन को जल्दी से जल्दी ढूंढने में हम गवर्नमेंट की आप और प्रशासन की आप, पुलिस की आप मदद कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इसके साथ ही दोस्तों हमारे देश के कुछ शहरों में जहां पर कि लोगों को ढूंढने के लिए और मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा कुछ ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, जैसे दिल्ली में ऑपरेशन मिलाप, जिस टीम का काम होता है मिसिंग पर्संस को ढूंढना। याद रखिए दोस्तों, इसके प्रिवेंशन के लिए हमारा, आपका और हमारी फैमिलीज का, कम्युनिटी का रोल भी बड़ा है। क्योंकि ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा है और इसके बारे में जागरूक होना और जागरूक करना हमारी, आपकी और सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तभी हम इससे हम निपट पाएंगे और इससे हम बाहर निकल पाएंगे। लोगों के गायब होने के पीछे फैमिली से जिन रीजंस की मैंने बात करी दोस्तों, उस रीजंस पे हमको सोचना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि इन सारी चीज़ों को, गायब होने के इतने बड़े नंबर्स को बहुत हद तक कम किया जा सके या पूरी तरह से खत्म किया जा सके। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा है हमारे और आपसे और हर एक इंसान से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ शेयर करके उनको अवेयर जरूर करो और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसी सारी वीडियोस देखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।